वो बहुत चिंताजनक खबर है, वो ये है कि पेट्रियट मिसाइल सिस्टम जो है वो जो लगाया गया है पोलैंड में और अमेरिका ने कई जगह जो लगाया है, वो इस्कैंडर मिसाइल को रोकने में कामयाब नहीं है। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है कि जिस मिसाइल सिस्टम से न्यूक्लियर पेलोड ले जाने की तैयारी या वॉर ड्रिल की जा रही है, उसको रोकने के लिए जो अलग अलग मिसाइल सिस्टम्स लगाए गए हैं, उनमें से एक है पेट्रियट, अमेरिका का मिसाइल सिस्टम। वो इसको रोकने में सक्षम ही नहीं है। सोचे आप, तो सोचे आप पुतिन की प्लानिंग क्या है। सवाल है कि आखिर पुतिन एंड कंपनी की तरफ से कौन से ऐसे बयान हैं, पुतिन के ऐसे कौन से बयान बहादुर हैं जिन्होंने पुतिन की एस्केलेट टू डी एस्केलेट वाली थ्योरी को नई धार दी है। यह समझने के लिए कुछ दिन पीछे जाना होगा, पूरी टाइमलाइन समझनी होगी, ब्लफ मास्टर वाले गेम को समझना होगा। 24 फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया। 27 फरवरी को पुतिन ने न्यूक्लियर कमांड को अलर्ट रहने के ऑर्डर दे दिए गए और इसी दरमियान अमेरिका ने एक टीम गठित की और उस टीम की जिम्मेदारी दी गई कि आप एक एक न्यूक्लियर ड्रिल को मॉनिटर करें, एक एक बैकअप प्लान तैयार करें। और यह टीम हर हफ्ते 4 बार मुलाकात करती है। 28 फरवरी को रूसी सरकारी टेलीविजन पर पुतिन के करीबी एंकर दिमित्री केसेलोव की तरफ से कहा गया कि उस दुनिया का क्या काम जिसमें रूस ही ना हो, यानी सीधे तौर पर एटमी हमले की धमकी। 23 मार्च को क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि अगर रूस के अस्तित्व को खतरा हुआ तो फिर न्यूक्लियर हमले का इस्तेमाल करेंगे। 24 मार्च को यूएन में रूस के डिप्टी एम्बेसडर दिमित्री पोलांस्की ने कहा कि अगर नेटो ने रूस को उकसाया तो फिर रूस न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। 15 अप्रैल को पहली बार सीधे तौर पर रूस के सरकारी मीडिया में वर्ल्ड वॉर 3 की बात कही गई। रशियन टेलीविजन की एंकर ने कहा कि नेटो के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। 26 अप्रैल को न्यूक्लियर वॉरफेयर को लेकर रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव का बयान आया। एक इंटरव्यू में उन्होंने न्यूक्लियर वॉर के रिस्क को काफी सीरियस बताया। 28 अप्रैल को रशिया टुडे की एडिटर मार्गरीटा ने भी एटमी हमले की थ्योरी को सपोर्ट किया, कह दिया कि एक दिन सबको मरना है। 29 अप्रैल को रूसी टीवी पर एक मैप दिखाया गया जिसमें रूसी भाषा में बर्लिन, पेरिस और लंदन का जिक्र था। कहा जा रहा था कि लंदन, पेरिस और बर्लिन पर 200 सेकंड में एटमी मिसाइल से हमला किया जा सकता है। 30 अप्रैल को टास न्यूज एजेंसी ने रूसी फॉरेन मिनिस्ट्री के हवाले से बयान कोट किया। इसमें कहा गया था कि न्यूक्लियर वॉर के खतरे को कम से कम रखना चाहिए और न्यूक्लियर हथियारों से लैस मुल्कों का टकराव नहीं होना चाहिए। 2 मई को एक पुतिन के करीबी एंकर दिमित्री केसेलोव ने फिर से सरमद मिसाइल के हवाले की बात की। कहा दूसरा रूसी हमले से ब्रिटेन डूब जाएगा। 4 मई को रशियन वॉर रिपोर्टर का बयान आया। अलेक्जेंडर स्लादाकोव ने यूक्रेन पर एटम बम गिराने की बात कही। जाहिर है इन धमकियों में, बयानों में एक पूरा पैटर्न दिखता है और इस पैटर्न को लेकर एनालिस्ट न्यूक्लियर अटैक्स की आशंका से पूरी तरह से रिजेक्ट भी नहीं करते। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेन में रशिया की जिस तरह की सिचुएशन है उससे पुतिन कॉर्नर्ड हो चुका है। इसीलिए न्यूक्लियर वॉर रिटोरिक्स अक्सर होते हैं और ये क्रेमलिन की क्लासिक प्लेबुक का हिस्सा भी है। वेस्टर्न कंट्रीज इस ट्रैप में फंस गई हैं और ये बात अब कई लीडर्स खुलकर भी कहने लगे। अब से कुछ ही क्षणों में हम आपको बता दें कि हम खार्किव आपको लेकर चल रहे हैं हमारे सहयोगी बिपिन चौबे के पास। वहां पर इस वक्त बम्बार्डमेंट चल रहा है और वॉर जोन में वो मौजूद है, लेकिन इस वक्त स्वीडन की सिक्योरिटी को लेकर नेटो का बड़ा बयान आया है। स्वीडन बॉर्डर पर नेटो के सैनिक बढ़ाएंगे, स्टोल्टनबर्ग ने कहा है। बाल्टिक सागर के पास भी तैनाती मजबूत करेंगे, नेटो चीफ ने कहा। फिनलैंड के साथ स्वीडन भी नेटो में जाने को तैयार है। एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है और आप मुझे जरा सोच के बताएं। स्टोल्टनबर्ग नेटो के चीफ, वो कहते हैं कि स्वीडन के बॉर्डर पर नेटो फोर्सेस की तैनाती करेंगे। बॉर्डर पर ही तो करेंगे,
अंदर थोड़ी करेंगे। जब तक अंदर नहीं करेंगे तब तक फायदा क्या है, क्योंकि स्वीडन तो नेटो का हिस्सा है ही नहीं। और अंदर हमला होगा तो बाहर खड़े खड़े क्या वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। बहरहाल जिस बाल्टिक सागर में नेटो फोर्स को बढ़ाने की बात कर रहा है वहीं पर रूस की पूरी फ्लीट मौजूद है। लेकिन सवाल है कि जिस कैलिनिंग्राड की बात हो रही है उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, यह रूस के साथ साथ नेटो के लिहाज से कितना अहम है और कैसे छोटा सा शहर न्यूक्लियर डिटरेंस के तौर पर काम करता है। कैलिनिंग्राड शहर बाल्टिक सागर में गिरने वाली प्रिगोलिया रिवर के मुहाने पर बसा हुआ है। यह शहर पुतिन की न्यूक्लियर फैक्ट्री के तौर पर भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां रूस के कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। वर्ल्ड वॉर 2 की अगर बात करें तो तब एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद यह रशिया के कंट्रोल में आ गया था। रूस की कैलिबर और स्कैंडर मिसाइल सिस्टम पर जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगते हैं वो कैलिनिंग्राड में मौजूद है। स्कैंडर मिसाइल 50 किलो टन के एटम बम ले जाने में कैपेबल है। इसका मतलब 50 किलो टन के एटम बम इस शहर में है। 2018 में ही शॉर्ट रेंज वाली स्कैंडर मिसाइल को रूस ने नेटो के खिलाफ रिटेलिएशन वेपन के तौर पर तैयार कर रखा है। खासकर पोलैंड के साथ बाल्टिक देशों में जिस तरह नेटो की सेना मौजूद है उसके जवाब में रूस का न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम एक्टिव है। कैलिनिंग्राड में मौजूद रूसी स्कैंडर मिसाइलों की रेंज 500 किलोमीटर है। इसके जरिए कई यूरोपीय देशों को टारगेट किया जा सकता है, यानी वॉर्सो के साथ लिथुनिया, लाटविया, डेनमार्क और जर्मनी तक भी हमला कर सकते हैं रूस। 152nd गार्ड मिसाइल ब्रिगेड में इसके साथ हाइपरसोनिक मिसाइल पर फिट होने वाले न्यूक्लियर वेपन्स भी कैलिनिंग्राड के वेयरहाउस में रखे गए हैं। यहां कुल 24 हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार रहती। कुछ दिन पहले रूस ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल को लवीव की तरफ टारगेट किया था उस मिसाइल को गिराने वाले फाइटर जेट ने कैलिनिंग्राड से ही उड़ान भरी थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।